नमस्कार दोस्तों, हम कर रहे हैं 9th के मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 10.2। एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है अपने पास कि सर्वांग समवृत्तों की बराबर जीवाएं उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। तो सबसे पहले सर्वांग समवृत्त क्या होते हैं। दो वृत्त अपने पास हैं और अगर उनकी त्रिज्या बराबर है, दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं अगर बराबर हैं तो उनको हम बोलते हैं सर्वांग समवृत्त। जैसे सर्वांग सम त्रिभुज होती है वैसे सर्वांग समवृत्त होते हैं। और सर्वांग समवृत्त होने के लिए एक ही रूल है कि उनकी दोनों त्रिज्याएं दोनों वृत्तों की बराबर होनी चाहिए, तो वो सर्वांग समवृत्त। तो अपने को क्वेश्चन दे रखा है कि सर्वांग समवृत्त अपने को क्या दे रखा है, दो सर्वांग समवृत्त जिनके केंद्र मान लेते हैं एक्स और वाई। ये हमने सर्वांग समवृत्त बना लिए जिनके केंद्र एक्स और वाई है। उनके ऊपर दो जीवाएं बना ली अलग अलग, ए बी और सी डी। फर्स्ट वृत्त पे है ए बी, सेकेंड वृत्त पे है सी डी। दो जीवाएं, ये सी डी है, ये ए बी है। दोनों जीवाएं बराबर हैं, ये अपने को दे रखा है। और ये कहता है प्रूफ कीजिए कि वो केंद्र पे बराबर कोण अंतरित करती है। यानी कि ये हमें सिद्ध करना है कि ये जो केंद्र पे कोण बना रही है ए एक्स बी और सी वाई डी, जो केंद्र पे कोण बन रहा है, ये दोनों कोण बराबर हैं। ये अपने को प्रूफ करना है। तो इसका प्रूफ कैसे है, आसान सा प्रूफ है। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो दो वृत्त हैं अपने पास, दोनों वृत्त में दो त्रिभुज अपने पास बन रही है। फर्स्ट वृत्त में बन रही है त्रिभुज ए बी एक्स, सेकेंड वृत्त में बन रही है सी वाई डी। ये दो त्रिभुज बन रही हैं ए एक्स बी और सी वाई डी। इन दोनों त्रिभुजों को अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें पहले में साइड है ए एक्स, दूसरे में साइड है त्रिभुज की सी वाई। ए एक्स और सी वाई दोनों बराबर हैं। क्यों बराबर है मैं अभी बताता हूँ आपको। इसलिए बराबर है क्योंकि ये दोनों वृत्त सर्वांगसम हैं और ए एक्स पहले वृत्त की त्रिज्या है और सी वाई जो है वो सेकंड वृत्त की त्रिज्या है। तो सर्वांगसम वृत्त की त्रिज्या बराबर होती है, तो ये दोनों बराबर हैं। इसी प्रकार से बी एक्स और वाई डी या डी वाई भी दोनों वृत्त की त्रिज्याएँ हैं, तो ये भी आपस में बराबर होंगी। दोनों का रीजन मैंने ब्रैकेट में एक साथ ही लिख दिया है। इसके आगे अपने को दे रखा है कि ए बी और सी डी बराबर है। ये अपने को दे ही रखा है कि सी डी और ए बी जो दो जीवाएं हैं दोनों वृत्त की, ये बराबर है। ये अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो ये भी हो गया। अब देखो दो त्रिभुज हमने ली थी, दोनों की तीनों साइड आपस में बराबर हो गई। तो अगर दो त्रिभुज की तीनों साइड बराबर हो जाती है तो एस 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 रूल द्वारा हम कहते हैं कि दोनों त्रिभुज जो है वो सर्वांगसम त्रिभुज हैं। यानी कि त्रिभुज ए एक्स बी और त्रिभुज सी वाई डी सर्वांगसम है और सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, जिसको हम शॉर्ट में बोलते थे सी पी सी टी। यानी कि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग, यानी कि ए एक्स बी एंगल और सी वाई डी एंगल, दोनों एंगल बराबर हैं। ये सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग हैं, ये इक्वल है। यही अपने को प्रूफ करना था, ये अपना प्रूफ हो गया कि दोनों बराबर होंगे। किसकी हेल्प से, सर्वांगसम त्रिभुजों की हेल्प से। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि दो सर्वांगसम वृत्तों की जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करें तो जीवाएं बराबर होती है। फर्स्ट क्वेश्चन का बिल्कुल ऑपोजिट है। फर्स्ट क्वेश्चन में बोलता था कि बराबर जीवाएं हैं तो कोण बराबर होंगे, ये अपने को प्रूफ करना था, हमने प्रूफ कर दिया। अब उल्टा बोल दिया कि कोण अगर बराबर हों तो जीवाएं बराबर होगी, ऑपोजिट बिल्कुल। यानी सर्वांगसम वृत्त हैं, उनके केंद्र पे ऊपर कोई जीवाएं बराबर कोण बना रही हैं तो जीवाएं बराबर होंगी। तो क्या दिया है, दो सर्वांगसम वृत्त हमने बना लिए, सेंटर एक्स और वाई ले लिया उनका, यानी केंद्र एक्स और वाई। उनके ऊपर जीवाएं ए बी और सी डी इस टाइप से बनी हुई हैं कि जो एंगल बनेगा ए एक्स बी और सेकंड में जो एंगल बनेगा सी वाई डी, वो दोनों एंगल बराबर होंगे। ये जीवाएं हमने इस प्रकार से ए बी और सी डी बना ली है। और अपने को प्रूफ क्या निकालना है, प्रूफ निकालना है कि ए बी और सी डी जो जीवाएं हमने बनाई है वो बराबर है। इसके प्रूफ के लिए देखिए हमने दो ट्रायंगल देखी हैं, ए एक्स बी और सी वाई डी। दोनों अलग अलग वृत्त में दो ट्रायंगल बन रही हैं, ए एक्स बी और सी वाई डी। दोनों ट्रायंगल में ए एक्स और सी वाई बराबर है। ए एक्स और सी वाई बराबर क्यों है, क्योंकि दोनों वृत्त की त्रिज्याएं हैं और वृत्त सर्वांगसम है। तो अपने को पता है सर्वांगसम वृत्त की त्रिज्या बराबर होती है, तो ए एक्स और बी वाई बराबर है। इसी प्रकार से बी एक्स और डी वाई ये भी बराबर है, बी एक्स और डी वाई बराबर है क्योंकि ये भी सर्वांगसम वृत्त की त्रिज्या बनी हुई है। इनसे जो एंगल बन रहा है ए एक्स बी और इधर से सी वाई डी, ये दोनों एंगल बराबर ये अपने को दे रखा है। अगर ये अपने को दे रखा है तो अपने पास देखिए एक एंगल और दो साइड त्रिभुज में बराबर हो गई। एक एंगल और दो साइड बराबर हो जाती है तो हम बोलते हैं एस ए एस रूल द्वारा दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। यानी कि त्रिभुज ए एक्स बी और त्रिभुज सी वाई डी दोनों सर्वांगसम त्रिभुज हैं और सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, जिसको हम बोल देते हैं सी पी सी टी। यानी कि संगत
एक भाग हो गया ए बी फर्स्ट ट्राइंगल से, सेकंड ट्राइंगल से भाग हो गया सी डी। ए बी और सी डी बराबर हो गई, ये अपने को प्रूफ करना था कि जो जीवाएँ हैं जो बराबर कोण बना रही हैं वो बराबर होती हैं, ये हमने प्रूफ कर दिया। आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। इस एक्सरसाइज में आपके पास केवल 2 ही क्वेश्चन हैं, दोनों आपको समझ आ गए होंगे। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।